जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। मैं यश खंडागरे आपके सामने स्वामी विवेकानंद जी का जीवन प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद जी का पात्र निभा रहा हूँ और वेदांत चिल्लवाल स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का पात्र निभा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनकी मां का नाम भुवनेश्वरी देवी और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की। आज के नाट्य का शीर्षक है काली माता से विवेक का वरदान। एक समय की बात है, सन 1884 में नरेंद्र के पिता श्री विश्वनाथ दत्त का देहांत हो गया और पारिवारिक झगड़ों के कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। किसी दिन तो घर में चूल्हा भी नहीं जल पाता था और सबको भूखा ही रह जाना पड़ता था। नरेंद्र उस समय तक यद्यपि MA में पढ़ रहे थे, पर अध्यात्म की तरफ मनोवृत्ति होने के कारण रोजगार की तरफ कुछ ध्यान न देते थे। पर अब इस आकस्मिक विपत्ति के आ जाने से उनका ध्यान कोई काम करने की तरफ गया और बराबर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए चक्कर लगाने लगे। पर कई महीने बीत जाने पर भी जब सफलता न मिली और परिवार वालों का कष्ट बहुत बढ़ गया, तो उनको परमहंस देव का ख्याल आया कि उनके आशीर्वाद से इस विपत्ति से छुटकारा पाया जाए। नरेंद्र परमहंस देव के पास मिलने जाते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, पिताजी के देहांत हो जाने के बाद से घर की परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई है। गुरुदेव, आपको तो सब पता है ना, आप तो काली माँ से बात कर सकते हैं ना। तो गुरुदेव, आप मेरी नौकरी और आर्थिक व्यवस्था की बात कीजिए ना। माता आपकी बात जल्द ही मान जाएगी। नरेंद्र, देखो, मैं तो ऐसा कुछ माता के पास नहीं मांगता, परंतु वह सिर्फ मेरी ही नहीं वरन सबकी माँ है। वह तो जगन माता है। वह तुम्हारी भी माँ है। तुम माँ को मानते ही नहीं, इसीलिए तो यह सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। परमहंस देव के समझाने पर नरेंद्र मंदिर के भीतर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वास्तव में वहां अनंत प्रेम की वर्षा करती हुई माता का चिन्मय स्वरूप उपस्थित है। भक्ति और प्रेम से उनका हृदय भर गया है। माँ, विवेक दो, वैराग्य दो, भक्ति दो और ऐसा कुछ करो कि मुझे नित्य तुम्हारा दर्शन होता रहे। क्यों माँ के पास जाकर आर्थिक तंगी को दूर करने की प्रार्थना की? नहीं गुरुदेव, उसे तो मैं भूल ही गया। नरेंद्र फिर मंदिर में गए, पर भीतर पहुंचते ही फिर सब बात भूल गए। माँ, विवेक दे, वैराग्य दे, भक्ति दे। क्यों भूल गए क्या? जा जा, चला जा, माँ के पास जाकर अपनी सब बात बतला दे। वह सब अवश्य व्यवस्था कर देंगी। नरेंद्र फिर मंदिर में चले गए। माँ, विवेक दो, भक्ति दो, वैराग्य दो।
यह सब आपकी ही लीला है। अब आप ही मेरे परिवार का निर्वाह कीजिए। जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घटना से मालूम होता है कि जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है वह कठिनाई में पड़ने पर भी ईश्वर से अपने स्वार्थ संबंधी कोई याचना नहीं करते। उनकी दृष्टि में इन क्षण भंगुर वस्तुओं का मूल्य ज्ञान और भक्ति जैसे संसार सागर से पार लगाने वाले तत्वों की अपेक्षा अत्यंत न्यून होता है। यही कारण है कि घोर आर्थिक कष्ट में फंसे होने पर भी वे काली माँ के सामने वैसी तुच्छ बात को न कह सके और ज्ञान और भक्ति का वरदान मांगकर ही चले आए। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। भारत माता की जय। धन्यवाद।